हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी ठीक होंगे, घर पे होंगे। तो आज का मैं ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करता हूँ और उसके बाद मैं नहा धो के रेडी होता हूँ। खाना खाने के बाद निकलते हैं यहाँ से। तो आज जाना है दिल्ली, बिकॉज एक काम है। वो काम क्या है मैं आपको दिखाऊँगा, तो बने रहिए मेरे साथ। फाइनली गाइस, तुम्हारा भाई आ चुका है अक्षरधाम टेम्पल। मैं रास्ते से जा रहा था, तो वहीं पे अक्षरधाम टेम्पल मिला मुझे, तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इस साइड, ये पूरा जो दिख रहा है ना आपको, ये सारा अक्षरधाम टेम्पल है। ये देखिए, ये पूरे में सारा अक्षरधाम टेम्पल है। ये इसकी पार्किंग है इधर, ये जो है ये इसकी पार्किंग है इधर, और ये गार्डन भी है यहाँ पर। तो अगर आप कभी दिल्ली आते हैं तो अक्षरधाम टेम्पल आइए, बहुत अच्छा है। और ये मेरठ एक्सप्रेस वे, इधर जो ऐसे करके गाड़ियाँ जा रही है ना, ये मेरठ एक्सप्रेस वे। अभी चलते हैं गाइस, मेरे पास एक ऑर्डर है, वो देना है मुझे। उसके बाद मैं दिखाता हूँ। मैं पार्लियामेंट के पास ही जा रहा हूँ ऑर्डर देने। वैसे जानता है, मैं जानता हूँ, मेरा तेरा साथ था ना। तो भाई बढ़िया बढ़िया। भाई तेल इसमें इतना दिखा दे रहा हूँ मैं। तेल तो है ही नहीं, तो कहाँ से दिखाएगा? है तेल क्या तो तेरा है ही नहीं। You said never let me go. 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 You said हे गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। तो कल मैं ब्लॉग पूरा शूट नहीं कर पाया, बिकॉज मुझे कई जगह जाना था। पर प्रॉब्लम क्या हुई कि जैसे मैं यहाँ से अपने घर से ऑर्डर लेके निकला, दिल्ली का मेरा फर्स्ट ऑर्डर था। उसे देने के बाद फिर मेरे पास दूसरा जो ऑर्डर आया वहाँ से वो गुड़गांव का आया। तो जैसे ही मैं ऑर्डर लेके गुड़गांव निकला, उसके बाद रास्ते में जो वीरो वाले होते हैं, बाइक वाले जो बैंक से होते हैं, तो मेरी जो बाइक है वो फाइनेंस थी। तो कुछ महीने मेरी किस्त बाउंस हुई थी, लेकिन कंटिन्यू गई थी। मैंने मतलब बाउंस हुई थी, पर मेरा एक भी महीना ऐसा नहीं हुआ था कि मतलब गई ही नहीं है। और इस महीने क्या हुआ था कि इस महीने किस्त मेरी बाउंस भी, इस महीने भी बाउंस हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, वो मुझे रास्ते में मिल गए और बोलने लगे कि भाई तुम्हारी किस्त बाउंस है। तो इस महीने की मेरी किस्त बाउंस थी, पर अभी गई नहीं थी, क्योंकि मैं अभी कुछ दिन बाद डालने वाला था उसे। बिकॉज मेरे पास कुछ पैसे मुझे किसी से लेने थे, तो वो देने वाला था। तो अभी एक दो दिन में मैं डालने वाला था। पर उन्होंने क्या किया कि भाई बोलने लगे कि ठीक है। उसके बाद मैंने कहा ठीक है भाई। तो उन्होंने मेरा चेक भी किया, कह रहे भाई तूने बहुत टाइम से किस्त नहीं डाली है, 2-3 महीना हो गए। मैंने कहा यार ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर उन्होंने बस यही बोला और कहा कि भाई हम चलते हैं, तुम कई बार परेशान हुए हो। और झूठ बोलकर उन्होंने ऐसे बोला कि मतलब हम तुम्हें ले चलते हैं, बैंक ले चलते हैं, और वहाँ से एक तुम्हारा स्लिप बनवा देंगे, उससे तुम्हें रास्ते में कोई नहीं रोकेगा। ये उन्होंने झूठ बोला। झूठ बोल कर वो बंदा मुझे गुड़गांव से सेक्टर 17 ले गया। यहाँ टाटा कैपिटल का शोरूम है, सॉरी शोरूम नहीं है, जहाँ पर वहाँ पर सारी बाइक्स इकट्ठी होती जो भी लोन नहीं पे करते हैं। पर मेरा इसी महीने का नहीं गया था, और जो भी ओवर ड्यू था वो मैं लास्ट में पे करने वाला था। मेरी बात भी हुई थी बैंक से। उसके बाद क्या करता है वो बंदा, मुझे झूठ बोल के ले जाता है कि हाँ भाई मैं तुम्हारी स्लिप बनवा दूंगा। मैं वहाँ से उसी के साथ निकल जाता हूँ। वहाँ से लोकेशन थी जहाँ मुझे रोका था 13 किलोमीटर। तो सेक्टर 17 गया मैं 13 किलोमीटर। वहाँ से मेरा ही पेट्रोल गया, चलो कोई नहीं। मैं इस पर भरोसे से गया था कि भाई मेरा जो है वो स्लिप बना देगा, तो मुझे आगे कोई नहीं रोकेगा। बिकॉज मेरा ब्लैक लिस्ट में काफ़ी टाइम से नंबर डला हुआ था, पर ना कोई फाइनेंसर कोई नहीं निकाल रहा था उसको। उसके बाद मैं वहाँ से निकल जाता हूँ उसके साथ। अब वो मुझे 13 किलोमीटर लोकेशन पे दूर ले जाता। मैं बराबर पूछता भी उससे रास्ते में कि भाई कहाँ पर लेके जा रहे हो। बोलता मैं तुम्हें बैंक लेके जा रहा हूँ। बैंक ले जाने के बहाने वो सीधा मुझे वहीं ले जाता है। उसके बाद क्या करता है वो कि ले जाने के बाद वही बाइक खड़ी करवा देता है मेरी बाहर, और बंदों को कॉल करता है कि भाई बाइक आ चुकी है और अब गेट खोल दो। गेट खोलने के बाद मैं अंदर चला जाता हूँ। कह रहा कि भाई फ़ोटो लेनी पड़ेगी, आप अंदर आ जाओ। तो मैं अंदर जाने लगता हूँ। कहता बाइक अंदर ले आओ। मैंने उससे बोला भाई फ़ोटो लेनी तो यहीं ले लो। तो उसके बाद बोलता है कि नहीं भाई फ़ोटो आपको अंदर ही देनी पड़ेगी। तो मैं बाइक अंदर ले गया। अभी तक उसने बताया नहीं मुझे
कि भाई तुम्हारी बाइक वीरो ने जब्त कर ली है। एक भी बार ऐसा कोई बात ही नहीं बोली उसने मेरे को। उसके बाद मैं चला जाता हूँ अंदर जाने के बाद फिर वो एक स्लिप भी काटने लगते हैं। 3 होते हैं, वो बंगाल के होते हैं, तो वो स्लिप भी काटने लगते हैं। तो मैंने उनसे पूछा भाई क्या हो रहा है, बताओगे मुझे? कुछ नहीं बताते। कह रहे आपकी स्लिप कट रही है, उसके बाद आपको कोई नहीं रोकेगा। वहाँ पर भी यही बोला गया मेरे से। ये बोलने के बाद फिर लास्ट में मेरे से उससे पहले एक वीडियो बनाया गया कि भाई तुम्हें जो 2 फाइनेंसर थे जो मुझे लेके आए थे वहाँ से, सॉरी फाइनेंसर नहीं, जो वीरो से थे जो बंदे दोनों जो लेके आए थे, उनके पास नंबर, मेरा उनके पास नंबर नहीं है, सॉरी उनका कोई नंबर नहीं है, ना ही कोई पहचान है उनकी, बस मैंने उन्हें देखा था। उसके बाद उन दोनों ने क्या किया, वो दोनों चले गए वहाँ से और मुझे मेरी बाइक को यहीं छोड़ दिया। अब वो 3 बंदे थे जो उसमें, वो स्लिप काटने लगे। उन्होंने स्लिप काट के बोलने लगे अब साइन कर दो। अब फिर मैंने बोला भाई क्या है बात, तो बताएगा पूरी। कोई बात नहीं बताई उन्होंने। और एक बंदा आया उनमें से, कह रहा चाबी दिखा भाई, मुझे चेक करनी है। मैंने कहा क्या चेक करना भाई, बाइक मेरी है, उससे क्या दिक्कत है? तो काफ़ी थोड़ा बहुत बहस भी हो गई। उसके बाद फिर उसने चेक किया, मैंने कहा ले भाई चेक कर ले। फिर उन्होंने सिग्नेचर भी मेरे से एक हिसाब से अगर नहीं बता रहे हो आप किसी को, तो वो ज़बरदस्ती है। जो भी क्लियर है वो बताना चाहिए। कोई भी बैंक है, कोई भी बीरो उठा रहा है तो बताएगा भाई कि तुम्हारी किस्त नहीं गई है, बाउंस है बहुत महीने से, तो सीधा बोलते हैं हम आपको कि आपकी बाइक जब्त होगी। ऐसा कुछ बोला ही नहीं सालों ने। दिमाग ख़राब हो गया मेरा, काफ़ी बहस भी हो गई। उसके बाद मेरे से साइन करवाने के बाद बोलने लगा आपको सेक्टर 62 जाना पड़ेगा। वहाँ से मैं परेशान हो गया, मेरा दिमाग ख़राब हुआ, बहुत ज़्यादा बहस हो गई मेरी। ठीक है, बात काफ़ी हद तक पहुँच गई, पर मैंने बोला चलो ठीक है, मैं तुम्हें पहले बताना चाहिए था ये बात। तो झूठ बोल कर लाया गया मुझे वहाँ से। फिर मैं सीधा निकल गया, परेशान हो गया। वहाँ से मैं धक्के मुक्के खाते हुए बस में आया अपने घर। वो तो सही हुआ कि मेरा दोस्त जो मुझे वो रास्ते में ही मिल गया नोएडा में, तो फिर वहाँ से मुझे आसानी हो गई घर आने में। तो काफ़ी टाइम तक परेशान रहा। तो अब जो मुझे से बोल रहे थे कि तुम्हें 20,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। और फाइनेंसर से मेरी बात हुई तो वो कह रहा है कि भाई तुम्हें 8 से 9 हज़ार रुपये देख लेंगे हम, उतना तुम्हें देना पड़ेगा उसके बाद। और उसमें पता नहीं किस्त ऐड है इस महीने की या नहीं है। तो अभी मैं कुछ पैसे वगैरह इकट्ठे करूँगा और वहाँ पर जाऊँगा, देखूँगा कि मतलब क्या बोलता है फाइनेंसर, क्या क्लियर होता है। कोशिश करूँगा कि जो 2 से 2.5-3 महीने का मेरा लोन अभी रह गया, अक्टूबर में मेरी किस्त जो है वो फाइनल हो जाएगी। तो उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि मतलब पूरी एक बार में ही पैसे दे के फाइनल कर देते रफा दफा। अब देखते हैं कितने में करता है, कुछ आइडिया भी नहीं है। तो अभी पैसे मैंने रात में ही इकट्ठे कर लिए थे किसी लेके मांग के, पर उसने भी ब्याज पे दिए, उसको भी मतलब पैसे वगैरह देने पड़ेंगे। इमरजेंसी में परेशान हो गया मैं, तो यही है बस। बीच में परेशान हो गया, कुछ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है टाटा कैपिटल से कराने का। सही बोल रहा हूँ भाई, अगर आपकी बाउंस हो रही है, बंदा पे कर रहा है हर महीने, उसके बाद भी तुम ऐसा कर रहे हो और धोखाधड़ी से लेके जा रहे हो, जैसे चोरी कर रहे हो, तो ये गलत है ना। सीधा बोल के लेके जाओ भाई कि भाई फाइनेंस उठा लिया आपकी बाइक, जो फाइनेंस ब्यूरो ने, आपको बाइक नहीं मिलेगी, किस्त पे करनी पड़ेगी। मैं वहीं छोड़ देता बाइक, लेकिन ये धोखे से लेके जाना गलत है ना। तो बस यही रिक्वेस्ट है उनसे कि भाई ऐसा किसी के साथ मत करो। आप जो भी है क्लियर बताएं सामने, बंदे को क्लियर हो जाएगा, वो अपने आप छोड़ देगा। अब तुम ऐसे धोखेधड़ी से लेके जा रहे हो, लड़ाई हो जाए, गाली हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना, बंदा परेशान हो जाएगा। अब मेरे पास जो ऑर्डर था उस बंदे का मेरे पास कॉल पे कॉल आया जा रहा है कि भाई तुम कहाँ पर हो, ये है वो मेरे से उल्टा बोल रहा है। तो ये गलत है ना भाई कि तुम्हारे चक्कर में फंस रहा हूँ। सीधा बोल दो भाई। अब मैं चाबी वैसे भी दे देता हूँ उन्हें, मुझे पता था मेरी किस्त बाउंस है और अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझे देनी छोड़नी पड़ेगी भाई। बट ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया, सीधा धोखाधड़ी से लेके गए हैं। तो गाइज़ इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। मिलते हैं आज एक नए ब्लॉग में।